53 साल पहले एक दिव्य शक्ति ने पहचानी पीएम मोदी की असल ताकत। 53 साल पहले एक दिव्य शक्ति ने बताई पीएम मोदी की असल जगह। और 53 साल पहले एक दिव्य शक्ति ने संवारी पीएम मोदी की तकदीर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में गुरु शिष्य का रिश्ता क्या मायने रखता है, ये दुनिया ने तब जाना जब 9 अप्रैल 2013 की तस्वीर देखी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मास्थानंद राजकोट से मिलने बेलूर मठ पहुंचे और गुरु के चरणों में शीश झुकाते हुए पीएम मोदी ने उन्हें प्रणाम किया। तो वहीं स्वामी आत्मास्थानंद ने भी अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर है और ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी ऊपर है। एक गुरु ही शिष्य को सही गलत में फर्क बताता है और सही मार्ग पर चलने की सलाह देता है। कहते हैं पीएम मोदी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे जिस दिव्य शक्ति को बताया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मास्थानंद राजकोट है। आज भले ही स्वामी आत्मास्थानंद राजकोट हमारे बीच नहीं है, साल 2017 में ही 98 साल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी दी शिक्षा पर आज भी पीएम मोदी चलते हैं। आज पीएम मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। विश्व का ऐसा कोई देश बचा नहीं है जहां पीएम मोदी के नाम का डंका न बजा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चकाचौंध भरी जिंदगी में पीएम मोदी आना नहीं चाहते थे। 53 साल पहले पीएम मोदी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, सामान्य जीवन त्याग कर सन्यासी बनना है। लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मास्थानंद राजकोट थे। बेलूर मठ के लोग बताते हैं कि अपनी युवावस्था में पीएम मोदी एक सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर चुके थे। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में स्वामी आत्मास्थानंद का आगमन हुआ, पीएम मोदी का मन बदल गया। साल 1967 में स्वामी आत्मास्थानंद रामकृष्ण आश्रम आए हुए थे और उन दिनों युवा मोदी स्वामी विवेकानंद के जीवन से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तब मोदी स्वामी आत्मास्थानंद से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचे। बताया जाता है कि मोदी ने इससे पहले कुछ साल अध्यात्म सीखने में बिताए और यहाँ कुछ समय तक स्वामी के साथ रहे। तो सन्यासी बनने की अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की, लेकिन तब स्वामी आत्मास्थानंद ने मोदी से कहा था कि तुम सन्यास लेने के लिए बने नहीं हो। राजकोट आश्रम सन्यासी बनने की दीक्षा नहीं देता है। हालांकि स्वामी आत्मास्थानंद ने मोदी जी से कहा था कि अगर वो सचमुच सन्यासी बनना चाहते हैं तो उन्हें बेलूर मठ जाना होगा और इसके लिए स्वामी आत्मास्थानंद ने बेलूर मठ के मौजूदा मठाधीश माधवानंद को भी इस मामले में चिट्ठी लिखी थी। लेकिन स्वामी माधवानंद ने मोदी जी की इस अर्जी को खारिज कर दिया। और देखिए, इसके बाद तो स्वामी आत्मास्थानंद ने मोदी के सामने उन्हीं के लिए ये भविष्यवाणी की कि तुम जनता की सेवा के लिए बने हो, ना कि संन्यास लेने के। और इसके बाद तो देखिए, मोदी अपने गुरु स्वामी आत्मास्थानंद के साथ वापस राजकोट लौट आए। वापस आने के बाद मोदी ने आरएसएस की सदस्यता ली और इसके कुछ समय बाद वो राजनीति में उतरे और अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की। अपने गुरु के आशीर्वाद से देश की राजनीति में उतरे पीएम मोदी को कभी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ा। 12 साल सीएम पद पर और फिर 7 सालों से देश के तख्त पर आसीन है। पीएम मोदी को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो जमीन से जुड़े इंसान हैं। तभी तो दिन पर दिन ऊंचाइयों को छूते हुए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तर्क करने वाले पीएम मोदी अपने गुरु स्वामी आत्मास्थानंद को कभी भूले नहीं। जब जब मौका मिला उनसे मिले सीधा बेलूर मठ पहुंचे। अपने गुरु की शक्तियों पर, उनकी भविष्यवाणियों पर और उनकी दी शिक्षाओं पर पीएम मोदी को कितना भरोसा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। कहते हैं जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तब उनकी जेब में एक फूल था। यह असाधारण फूल उनके गुरु स्वामी आत्मास्थानंद का आशीर्वाद था जो उन्हें प्रसाद के रूप में चिट्ठी के साथ भेजा गया था। जो आज पीएम मोदी जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने का सपना देखे हर कोई देखता है और यहां तक पहुंचने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है और उनके गुरु का आशीर्वाद है। एक संघर्षपूर्ण जीवन बिताने वाले पीएम मोदी सबसे ज्यादा दुखी तब हुए जब उनके सिर से गुरु का साया चला गया। 18 जून 2017 को स्वामी आत्मास्थानंद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और उनकी मृत्यु पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जो लिखा वो उनकी भीतरी भावनाओं को दर्शाने के लिए काफी था। उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत नुकसान बताते हुए कहा था कि मैं अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण में उनके साथ रहा था।
तो देखिए 53 साल पहले स्वामी आत्मा सानंद ने तो पहचान लिया था कि मोदी की असल ताकत 7 में ही है, लेकिन क्या देश की 135 करोड़ जनता उन्हें 2024 में भी देश सेवा करने का मौका देगी? इस पर आप लोगों की क्या राय है, आपके लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हेल्थ सेक्टर की रही है डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। साल 2014 तक देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 90,000 के आसपास थी। पिछले 7 सालों में इनमें 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। साल 2014 में हमारे यहां सिर्फ 6 एम्स होते थे। आज देश 22 एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं जोड़ी जा रही है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए हैं। 30 से अधिक संस्थानों पर तेजी से काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता, मुर्शिदाबाद और वर्धमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा। हमारे आरोग्य मंत्री मनसुख भाई ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता पर पड़ेगा। जितने डॉक्टर देश में पिछले 70 वर्षों में बने, उतने डॉक्टर देश में अब अगले 10 वर्षों में बनने जा रहे हैं।